अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो जी व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से और अम्मी ने बनाए हैं पनीर के पकौड़े। और जी अम्मी का न्यू इन्वेंशन है जिसे वो रमज़ानों में ट्राई करने वाली हैं। तो हम लोग भी इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना है। तो जी ये बहुत ही सुपर्ब डिलीशियस बना है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो जी अब हम अपने पकौड़े एंजॉय कर लेते हैं और आप लोग भी देख के एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को दे तो सकती नहीं हूँ, बस दिखा सकती हूँ। तो देख लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब रेसिपी शेयर करूँगी तो आप भी बना के ज़रूर खाइएगा। तो जी ये है मगरिब के बाद का टाइम, चांद हो चुका है रमज़ान का। आप सभी को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी टेरेस पे से कुछ ऐसा व्यू था चांद का, उसके चांद के ना दोनों साइड पे ना बादलों के निशान थे। वो डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि हाथों की उंगलियां लग रही थी, ऐसा लग रहा था दो हाथ हैं उनके बीच में चांद है। ये चांद सितारा थे और इसका व्यू कुछ मैंने कैप्चर करने की अच्छे से कोशिश की है, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था वीडियो में नहीं कैप्चर हो पा रहा, तो मैंने उसके लिए फ़ोटो भी लिए हैं बाद में। तो जो मैं वीडियो के बाद फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। व्यू बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और जी ये हमारी मस्जिद है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है। ये शबरात से ऐसी सजी हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इसका। बहुत अच्छे से सजाई है लाइटों से। ये बिल्कुल मेरे घर के बराबर में है मस्जिद। माशाल्लाह से अजान की आवाज़ हमें बहुत ही क्लियर सुनाई देती है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। चांद देखने के बाद हम आ गए थे जी सीधा किचन में। हमें बनाने हैं कीमे के समोसे और समोसे के लिए कीमे की तैयारी करनी है। तो रेसिपी शुरू कर देते हैं। मैंने लिया 1 किलो कीमा, उसमें डाली है हरी मिर्चें 12 और 2 डली डाली है प्याज। 1 छोटा कप डाला है मैंने पानी का और आधा चम्मच डाला है मस्टर्ड पेस्ट का। मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, इसलिए मैं इसे कम यूज़ करती हूँ, पर यूज़ करती हूँ। 1 चम्मच डाला है नमक मुझे कम लगा था तो बाद में मैंने और डाला था। 1 चम्मच डाला है पिसी हुई मिर्चों का और 1 चम्मच डाला है पिसे हुए धनिया का। 1 चम्मच डाला है पेपरिका पाउडर का और 1 चम्मच डाला है मिक्स हर्ब्स का। और इसके बाद मैंने डाला है आधा चम्मच ऑरिगानो का। आधा चम्मच ये डाला है कि मुझे ऑरिगानो का फ्लेवर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। और ना 1 चम्मच डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का। कुटी हुई लाल मिर्च भी मुझे कम लगी थी तो मैंने बाद में 2 चम्मच और डाली थी। और 2 चम्मच डाले मैंने पिसे हुए लहसुन अदरक के पेस्ट के और 2 चम्मच डाले हैं ऑयल के। ऑयल और पानी इसमें बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि हमें ना जब हम पट्टी में कीमा भरेंगे तो उसकी सरफेस के ऊपर ऑयल ना आए, इसलिए हम ऑयल कम यूज़ करेंगे। और पानी सिर्फ इतना लेंगे कि कीमा गल जाए। कीमे पे बिल्कुल पानी को एब्सॉर्ब कर देना है, बिल्कुल ही ड्राई बनेगा ये कीमा, ताकि जब हम पट्टी में भरें तो ना पट्टी हमारी ना सॉगी ना हो जाए, मतलब वो लिलगिली सॉफ्ट ना हो जाए। इसलिए हम कीमा जो है बिल्कुल ही ड्राई रखेंगे। देख कीमे का लुक देख लीजिए आप, कितना ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, पानी भी नहीं है। यहाँ तक कि देखिए मैं चम्मच अभी खाली कर रही हूँ मैं, तो इसके चम्मच के ऊपर भी ऑयल और पानी दोनों में से कुछ नज़र नहीं आया। इतना कम यूज़ करा है मैंने, तो आपको भी इतना ही यूज़ करना होगा ताकि ऑयल और पानी बिल्कुल भी ना रहे और आपकी पट्टी जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कीमा ठंडा होने के लिए रख दिया था, मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं भर लूँगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये हो गया था हमारा सहरी का टाइम। और सहरी में हम खा रहे हैं पत्ता गोभी और ना मटर की सब्ज़ी, और ये पनीर पालक है। पालक पनीर में अम्मी ने ऊपर से ना क्रीम डाली है, उनका न्यू इन्वेंशन है जो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था। तो जी हम सहरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, मैंने अभी देखा कि ना मैंने सहरी करने के चक्कर में मैंने कैमरा पूरा उल्टा ही कर दिया था, रिकॉर्डिंग उल्टी हुई है खाने की। ये देखो आपके मेरे हाथ उल्टे दिख रहे हैं। चलो जैसा भी है, मैंने बनाया था तो मैंने ऐड कर दिया है अपनी वीडियो में। तो अब इसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए थे। अब ये है जी सुबह का टाइम। सुबह मैं कुरान शरीफ भी पढ़ चुकी हूँ। हम लोग कम से कम 11:30-12 बजे तक के टाइम उठते हैं और उठ के सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर अजान हो जाती है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम सारे काम शुरू करते हैं। तो जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे
है कुरान शरीफ का कवर। मैंने आपको बताया कि मेरी बहन को क्रोचेट बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह से, तो उसने मेरे कुरान शरीफ के लिए ये क्रोचेट का कवर बनाया है। ये आगे का फेस लुक है इसका, जिसमें उन्होंने फ्लावर बनाए हैं, और पीछे का लुक ये है जिसमें उन्होंने मेरे नाम का ना फर्स्ट अल्फ़ाबेट बनाया है, तो जो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। एस और जी ये है बुक मार्क, इसे भी देख लीजिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बनाया है, मोरपंखी शेप में बनाया है ये। इधर है अच्छा जी। फिर हमारे भाई ले आए थे वेफर्स का सामान, जो जी हमारे यहाँ रमज़ानों में ज़रूर यूज़ होता है, रोज़ाना ही यूज़ होता है। और भी चीज़ें बनती हैं पर ये ज़रूर यूज़ होता है। उसके बाद जी ये आई थी मेरी पुप्पो के घर से मिठाई, उनकी नवासी आई है, तो उसकी खुशी में ये मिठाई आई थी। ये छोटा सा क्यूट सा घेवर था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था दिखने में भी। 3, 2, 1। अच्छा जी, अब हो गया है इफ्तारी का टाइम, मतलब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो जी अभी इफ्तारी तैयारी करने का टाइम हो चुका है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ इफ्तारी। हमारे यहाँ इफ्तारी ऐसे बनती है कि चने की दाल उबाल के उसको हम डाल लेते हैं सबसे पहले बाउल में, और चाट मसाला, चीनी, और फिर जितने भी जो हमें फ्रूट यूज़ करने हैं वो हमें इसमें डालते हैं। अच्छा, हम पपीता ज़रूर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है पपीता और ना तरबूज के बिना ना कलर नहीं आता है, कलरफुल नहीं लगती है इफ्तारी, सफ़ेद सफ़ेद सी लगती है। खाली केले और क्या कितना शकरकंदी या कुछ भी, शायद मेरे ख्याल से वो सरदा और खरबूजा भी वाइट सा ही लगता है, इसलिए पपीता ज़रूर यूज़ होता है। और बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि ना इस तरह से इफ्तारी नहीं बनाते हैं, वो लोग बस सिर्फ फ्रूट कट करके नॉर्मली ऐसे सिंपल प्लेन से रख लेते हैं। वो लोग कैसे खा सकते होंगे ये वही जानते होंगे, मतलब मैं तो नहीं खा सकती। मुझे तो, हम लोगों को तो इस तरह से इफ्तारी चाहिए होती है, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना शीरा हो और चटपटी हो, ऐसे वाली हम लोगों को इफ्तारी खानी पसंद है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं ना ये आलू कट कर रही हूँ मैं पकौड़ों के लिए, और ना गोलगप्पे बनना मतलब रेडीमेड वाले गोलगप्पे यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए मैं आलू उबाल लूँगी। तो ना हम ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले ना गोलगप्पे लाए थे, तो उसका पानी बचा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको पानी को फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करेंगे, गोलगप्पे मंगा के ना घर में ही उसको बना के फ्राई करके खा लेंगे। तो जी उसके लिए मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आलू मेरे कट हो गए और उबलने भी रख दिए मैंने, और मैंने अपनी बहन से कहा तुम जल्दी से अपने फ्राइंग का काम कर लो ताकि फिर मेरी बारी आए, क्योंकि जो वेफर वगैरह फ्राई करने होते हैं ये मेरी बहन फ्राई करती है, इसे मैं नहीं करती। हम लोगों का ना काम सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि कौन क्या करेगा। मैं इफ्तारी बनाती हूँ, और ना जो बेसन वगैरह का या कुछ भी अलग न्यू जो डिश बन रही होती है वो मैं बनाती हूँ। वेफर सना फ्राई करती है, और ना शरबत अम्मी बनाती हैं। ये सब काम हमने बांटे नहीं थे, खुद ही बढ़ गए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई कुछ काम कर रहा हो शुरू से, वो काम उसी के पल्ले बन जाता है। अच्छा, मेरी बहन ने फ्राई का काम अपना शुरू कर दिया है, और मैंने अपने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। ये जो बेसन है ना, हमने 1 किलो मंगा के छान के रख लिया है। ये खाली बेसन है, इसमें कुछ मिलाया नहीं है, बस छान के रख लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ भी बेसन का नहीं बनता है। तो और इसमें हरा धनिया डाला है, हरा धनिया से लुक बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद डाला मैंने ज़ीरा पाउडर, खटाई और चिली फ्लेक्स, नमक। चिली फ्लेक्स भी ज़रूर डालती हूँ, उससे मुझे कुछ अलग ही फ्लेवर आता है, पता नहीं क्यों। और रेड चिली पाउडर डाला है, और पिसा हुआ धनिया डाला है। पिसा हुआ धनिया भी ज़रूर डालती हूँ, वो भी मुझे अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए डाला है। गरम मसाला डाला है, फूड कलर डाला है, और इन सबको मिक्स कर दिया है। और इसमें ना एक नया इन्वेंशन कर रही हूँ मैं भी, मतलब मैंने देखा है, मैं किसी की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, तो ना मैं देखती हूँ कि ऐसा लगता है कुछ नया है ये, कि ना आलू उबाल के ना उसमें मिक्स करने हैं। तो मैंने आलू उबाल के अभी इसमें डाल दिए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी इस तरह से, और उसके बाद इसके पकौड़े बनेंगे। ओके जी, मेरी बहन का काम निमट चुका था, अब आई थी मेरी बारी। तो सबसे पहले मैं गोलगप्पे फ्राई कर रही हूँ, और गोलगप्पे फ्राई करते टाइम मैं देख रही थी कि ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, लुक एट दैट। और ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं
कि मैं ये सोच रही थी ये मुंह में जाएंगे कैसे, इतने बड़े बड़े हैं ये, बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज बड़े बने हैं ये देखिए आप कितने कैसे बड़े होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ही था जो छोटा सा था, वरना सारे ही बहुत बड़े बड़े थे। और मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया था थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैंने इनको निकाल लिया था। अब आती है जी मेरी पकौड़ों की बारी। तो जी मैंने पकौड़े डालने शुरू कर दिए हैं और बस मैं डालने में लगी हुई हूँ। मैंने ये भी नहीं देख सोच रही हूँ कि मैं इस स्पून को हटा लूँ उसके बाद डाल लूँ, उसके बाद मैंने हटा लिया था। और ये है जी हमारे पकौड़े का लुक, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, देखिए जी। और ये हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए, मैंने इन्हें ट्रे में सेट कर लिया है। पकौड़ों का एक बैच निकल गया है, दूसरा बैच तैयार हो रहा है। ये देखिए जी पकौड़े की लुक कितनी अच्छी आई है। और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं कि ना बस ठीक थे, कुछ ख़ास नया था नहीं, बस इतना था नॉर्मली। पता नहीं क्यों यूज़ करा होगा उस आलू को उबाल के इसमें मिला के। और तो जी ये है हमारे दस्तरखान का लुक। ये हमारी फ़र्स्ट इफ्तियारी है, इसमें मैंने पकौड़े बनाए हैं, गोलगप्पे बनाए हैं, मेरी बहन ने वेफ़र फ्राई करे हैं, इफ्तियारी बनाई है मैंने, और अम्मी ने चने बनाए हैं। चने की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट टाइम दूंगी। और गोलगप्पे के बाकी लवाज़मात हैं, जैसे आलू है, चटनी है, पानी है, खजूर है। ये जी हमारी इफ्तियारी का लुक। अच्छा जी मगरिब की नमाज़ के बाद मैं देख रही थी विंडो में से, तो मुझे चांद दिखाई दिया। ये दूसरे दिन का चांद है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले दिन का चांद काफ़ी बारीक होता है, दूसरे दिन का इतना बड़ा हो जाता है कि हमें आराम से दिख रहा होता है। तो जी आप लोग भी देख लीजिए दूसरे दिन के चांद की खूबसूरती। और जी फिर उसके बाद आ गई थी चाय। रोज़े के बाद जो चाय मिलती है उसकी तो फीलिंग्स ही अलग होती है, उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और इसका स्मोक देखिए, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए जी इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।